देखिए बिहार दरोगा का फिजिकल चल रहा है और अभी हमारे साथ जितनी लड़कियों को आप देख रहे हैं ये फिजिकल पास करके बाहर निकली है और इन लोगों से हम जानेंगे कि ये लोग कैसे मेहनत करके यहाँ तक पहुँचे और कैसे बाकी लड़कियाँ जो है वो हाइट के कारण छट जा रही है। ये सारा चीज़ों को लेकर भी बात करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत शुभकामना आप लोगों को। थैंक यू सर। ये बताइए कि पहले उम्मीद था कि फिजिकल जो है निकाल लेगी? यस सर, वो तो उम्मीद था क्योंकि कई एग्ज़ाम दिए हैं तो फिज़िकली फ़िट थे और सर के पास ज्वाइन कर लिए थे। तो हमारा प्रैक्टिस ही बहुत ज़्यादा होता है। ऐसा मतलब जैसे फिज़िकल टेस्ट होता है उस तरह से सर प्रैक्टिस कराते हैं क्योंकि 100% जो देगा उसका हो जाएगा। 100% है। अच्छा, ये कौन सा अटेम्प्ट था आपका? ये मेरा बिहार दरोगा का तीसरा अटैम्प्ट। तीसरा प्रयास में मतलब आप सफलता हासिल की है। बहुत सारे लोग हैं जब एक दो बार वो असफल हो जाते हैं तो हिम्मत हार जाते हैं, आगे से वो प्रयास करना छोड़ देते हैं। नहीं, प्रयास करते रहना है। अगर आप इस फील्ड में आए हो तो आपको कमर कस लेना है कि आपको टाइम लग सकता है। अगर आप लकी हो तो फर्स्ट टाइम में हो जाएगा, नहीं लकी हो तो थोड़ा बहुत तो होता ही है, क्या करेगा आदमी। नहीं तो फिर टेक्निकल डिग्री है तो आप पहले मतलब 2 बार इससे पहले जब आप प्रयास किए थे उस समय क्या समस्या हुआ था? पहली बार में तो पहले 160 हाइट थी। अच्छा। तो मेरा उस समय नहीं हो पाया था हाइट की वजह से और दूसरी बार मेरिट में छट गए थे। अच्छा, पहली बार मतलब हाइट में, दूसरा बार मेरिट में, और अब की बार कोई दिक्कत नहीं हुआ। गर्मी इस समय देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा है। गर्मी में अंदर जाने के बाद दौड़ने में कोई परेशानी नहीं हो रहा है? गर्मी में क्या परेशानी होगा, वो बेरोजगारी याद कर ले बस, कोई परेशानी नहीं। बेरोजगारी याद करने के बाद कोई परेशानी नहीं। और एक लाइनें भी आप बोल रही थी कि जून की गर्मी, ऐसा कुछ हाँ, बोल रही जून की गर्मी कुछ नहीं होना चाहिए। जो स्वामी विवेकानंद बोलते हैं कि युवा का जो होता है ना वो ब्लड गर्म रहना चाहिए, माइंड गर्म नहीं होना चाहिए। बस मैं यही जानती हूँ। बस ब्लड हमेशा अगर गर्म रहेगा तो कुछ भी प्रयास किया जाएगा तो उसमें सफल जरूर प्रयास होंगे। किया जाएगा, कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हम कर लेंगे, क्यों नहीं कर पाएंगे। सब मेरे जैसा खाता लेकिन पीता। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती है, खासकर जो शादीशुदा महिलाएं जो होती है उनके साथ बहुत सारा समस्या होता है। घर के चीज़ों को भी देखना और घर से निकलना। आसपास के लोग भी बोलते हैं कि घर की बेटी को बाहर नहीं निकालना चाहिए। ये सारा चीज़ें गांव में देखा जाता है। इसमें 2 रीज़न होते हैं। अगर आप शादीशुदा हो तो आपको मैच करके रखना है कि मतलब फैमिली को हम कैसे मैनेज करें। आपको तेवर में नहीं रहना है कि हम ऐसे हैं तो हम ऐसे नहीं झुक नहीं सकते हैं। थोड़ा मैनेज करना पड़ता है लड़कियों को। ठीक है, वो भी आपकी मम्मी है, वो भी आपके पापा हैं, हस्बैंड है, तो उनको बताइए कि हमारे साथ ये समस्या है, हम कर सकते हैं, हम मेहनत कर लेंगे। पति क्या करते हैं आपके? मेरे पति बैंक में है, ग्रामीण। पति बैंक में। पति बोले कि बाहर जाके निकलिए, तैयारी कीजिए, दौड़िए, दारोगा बनना है। वो तो मैं पहले से ही कर रही थी, जब शादी हो गई तो फिर कंटिन्यू करते रहे, यही सब था। मतलब पहले से ही कर रही थी और शादी के बाद भी कभी रुकी नहीं, लगातार प्रयास करती रही। सबसे ज़्यादा सपोर्ट आपको कहाँ से मिला? सबसे ज़्यादा सपोर्ट तो हस्बैंड से ही मिला है। हस्बैंड मतलब काफ़ी सपोर्ट करते हैं? हाँ, वो बहुत सपोर्ट करते हैं। जैसे में बताइए कुछ, कैसे कैसे आपको सपोर्ट किए? सपोर्ट करने का मतलब जैसे मेरा पेपर आता है तो मतलब जॉब करते हुए खाना वाना भी बना लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं, तो ये सारा चीज़ें सपोर्ट मिला है हस्बैंड से ना। और यही कारण है कि आज तो घर के लोग बहुत खुश हो गए। हस्बैंड का भी कॉल आया होगा, बात हुआ होगा? मेरे हस्बैंड आए हैं, यहीं पे हैं, यही सामने है ना, और वो भी काफ़ी आपको सपोर्ट करते हैं। देखिए इनको ये गेट पास मिल गया है, आगे भी उम्मीद है कि आप जल्द दरोगा बन जाएगी। हाँ, और सिर्फ हस्बैंड का ही हाथ नहीं होता है क्योंकि हस्बैंड को बनाने वाले उनकी माँ होती है। तो उनके माँ और पापा का बहुत बड़ा हाथ होता है क्योंकि बेटा को जब तक नहीं भड़का रही है तभी तो यहाँ तक सपोर्ट मिल रहा है, यही चीज़ होता है। ये बताइए, अंदर जाने के बाद जब लड़कियों को देख रहे हैं निकले, बहुत सारी लड़कियों के साथ परेशानी ये हो रहा है हाइट के कारण वो छट जा रही है। वैसे कुछ नहीं कहा जा सकता। अगर आपका हाइट कम है, क्यों नहीं, क्योंकि हम भी इस चीज़ को झेले हैं। अगर हाइट कम है तो उसमें कुछ नहीं किया जा सकता, आप दूसरे चीज़ का प्रिपरेशन कर लो। मैं यही बताना चाहूँगी क्योंकि हाइट का कोई दूसरा इशू ही नहीं। आप तो मतलब आपको बनाया गया, भगवान ही बनाए, तो आप इसमें क्या कर सकते हो। हाइट के कारण मतलब ये बताइए आपका घर कहाँ हुआ, कहाँ के रहने? जहानाबाद। ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है ये दरोगा का। फर्स्ट है। मतलब कोई दिक्कत परेशानी अंदर नहीं हुआ हाइट वाइट को लेके, चाहे दौड़ने में? नहीं, हाइट को लेकर दौड़ने में तो नहीं हुआ। 6 मिनट में जो है 3 राउंड जो है पूरा करना होता है। आप कितने मिनट में? वहाँ टाइम नहीं बताया टाइम नहीं बताया? टाइम नहीं बताते हैं, जो फेल होते हैं उसका टाइम पता होता है, इसलिए सोचना ही नहीं कि हम टाइम कितना, बस पास कर जाना है। 3 चक्कर खींच के लगाना है। मतलब खींचने का मतलब ये नहीं कि पूरा एकदम वो वाला स्प्रिंट मार देना है। आपका जितना स्टेमिना है, आप प्रैक्टिस करते होंगे तो पता चलता होगा कि हमको कैसे हम फिट करते हैं, कैसे हम दौड़ पाएंगे, उस हिसाब से कर लेना है। क्योंकि आगे लॉन्ग जंप और हाई जंप भी है,
तो अपना स्टेमिना को बचा के रखना है उन दोनों में, लॉन्ग जंप और हाई जंप के लिए बस। अच्छा, आपका क्या नाम हुआ? रिया सिन्हा, कहाँ की आप रहने वाली है? यही पटना। पटना की। ये कौन से अटेम्प्ट था? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट फर्स्ट था। है। तो अंदर कहीं कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ लॉन्ग जंप हाई जंप और इसके बाद में दौड़ने उठने में? नहीं, कोई परेशानी कोई नहीं हुआ। परेशानी नहीं हुआ है। जो लड़कियां इस बार जो है वो नहीं निकाल पाई है, पास नहीं हो पाई है, उनके लिए क्या कहना चाहिए? उनके लिए होता है मतलब कि ऐसा नहीं है कि उन लोगों का प्रैक्टिस में कहीं कमी था। प्रैक्टिस तो मतलब कि बहुत करवाए हमारे टीम में गुरुजी, तो वहाँ भी पास हो जाते। कभी कभी होता है कि थोड़ा मोड़ा लक भी मैटर करता है, तो वहाँ करने वाले भी आज कुछ यहाँ पर चूक गई है, तो लक फैक्टर काम लक भी मतलब इसमें काम करता है। बहुत सारी लड़कियों का ये भी कहना है कि पहले जब वो तैयारी कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, तो उस समय हाइट सही था, लेकिन यहाँ आने के बाद कम हो जाता है। वो हाइट तरीका है, खड़े होने का भी आपका तरीका होगा। जैसे थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाता है, वो आप कैसे खड़ा होते हो वो भी एक मैटर है कि आप कैसे वहाँ पे खड़े हो रहे हो, तो ये होता अच्छा, एक चीज़ें लास्ट तक हम आपसे पूछना चाहेंगे। बहुत सारे लोग हैं जो लड़कियों को कहीं ना कहीं जैसे कि तैयारी करना हो, बाहर जाना हो, घर से बाहर नहीं निकलने देते हैं। वैसे लोगों को आप क्या कहना चाहिए? क्योंकि आप जिस तरीके से सफल हो रही है, आपको देखकर वो लोग मोटिवेट भी होते होंगे कि बाहर निकलना चाहिए। बाहर तो अब मैक्सिमम लड़की निकल ही रही हैं, बस आपको मेहनत करना है, सोच बदल रहा है, भारत बदल रहा है, और क्या चाहिए? अब बिहार को बदलना है, बस यही। बिहार को बदलना है ना। चलिए, बाकी इनके गुरुजी हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आ जाइए। सर जो है इन लोगों के लिए दिन रात मेहनत करते हैं और यही कारण है कि आज ये लोग सफल होकर बाहर निकले हैं। सर क्या कहना चाहेंगे इन लोगों को देखकर? बहुत सारे लोग कहते हैं कि बेटियां कुछ नहीं कर सकती है, इतनी भीषण गर्मी में ये लोग कहीं ना कहीं मतलब दरोगा में पास होकर बाहर निकले। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुभकामना, बधाई इन लोगों को, आखिरकार इनकी मेहनत रंग लाई। देखिए, बेटियां जो होती है ना, सबसे पहले ये सफलता से पहले समाज से लड़ती है। जैसे आपने बोला ना कि बेटियों को कहीं ना कहीं पढ़ाई के लिए घर से लड़ना होता है निकलने के लिए, वही समाज से लड़ना पड़ता है, उसके बाद सफलता आती है। और लड़कों को समाज से नहीं लड़ना पड़ता। लड़का जब पैदा होता है तो हमेशा शुरू से ही माने समाज में ही रहता है, तो इनको सबसे पहले सफलता पाने से पहले समाज से लड़ना पड़ता है, और समाज से लड़ने के बाद इनको सफलता मिलती है। तो वहाँ से ये लोग निकल के पढ़ाई लिखाई किए, साथ ही साथ फिजिकली एक्टिविटी हमारी संस्था से जुड़कर किए, और फाइनली गेट पास लेके यहाँ गए, और फिर समाज में जाएंगे, एक अच्छा मैसेज देंगे दरोगा बन के। बहुत सारी लड़कियों को मैंने रोते हुए देखा है, जो हाइट के कारण। क्या कारण है कि सबसे ज़्यादा जो लड़कियां छट रही है, इसमें सबसे ज़्यादा समस्या जो है हाइट को लेकर देखिए, हाइट तो पहले बोर्ड द्वारा इसमें क्लियर कर दिया गया है कि 1.55 चाहिए, लेकिन होता है किसी का 1.54.5 होता है, किसी का 1.57 होता है, कुछ पॉइंट में कम रहता है, तो उम्मीद रहता है कि कहीं मेरा हाइट फिजिकली एक्टिविटी करने से या शायद वहाँ पे मेरा ऐसा हो जाए। उम्मीद पे दुनिया का है, वो लोग भी उम्मीद लगाए बैठते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एग्जैक्ट रहता है, जितना रहता है उतना ही हम मेजर किया जाता है। हाँ, आपका हाइट एग्जैक्ट 1.55 है तो आपको छाटा नहीं जाएगा, बिल्कुल आपका हाइट हो जाएगा। ऐसा नहीं कि, और यहाँ पे मौका भी दिया जाता है, यदि आपकी हाइट कम है तो फिर आपको बार बार स्ट्रेचिंग करके, या जैसे बोलेंगे कि जैसे आपको खड़ा होना है खड़ा हो जाओ, माने प्रॉपर अच्छे तरीके से बार बार मेजर किया जाता है, और फाइनली जब हाइट नहीं होता है तभी जाके गेट से बाहर किया जाता है, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, आपको भी ताना सुनने को मिला घर से जब बाहर निकली तैयारी करने के लिए? घर से नहीं, लेकिन समाज से जरूर मिला। समाज के लोगों से मतलब सुनने को मिला कि ये बाहर जाके तैयारी कर रही है, घर बैठ के पढ़ाई उड़ाई कर रही है। बिल्कुल बिल्कुल, शादी वादी कर दो। हाँ, शादी को लेकर भी प्रेशर। शादी कर दो, जो पढ़ना होगा ससुराल वाले पढ़ाएंगे। हाँ, यही। लेकिन फिर भी आप ये सब चीज़ों को सुन के भी इग्नोर कर दी कि नहीं, मुझे दारोगा की तैयारी करनी है। हाँ, इससे पहले हम टेक्निकल लाइन में थे, डिप्लोमा किए हैं इलेक्ट्रिकल से, तो इस लाइन में उधर वैकेंसी आना तो बंद हो गया है। हाँ। कहीं ना कहीं देखे तो बिहार में 5 साल से वैकेंसी नहीं आया है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में, तो फिर इधर हमको आना पड़ा। सर, अंत तक जो भी कैंडिडेट जो है इस बार नहीं निकाल पाया और सफल हो, उनके लिए क्या कहना चाहिए? देखिए, जीवन में हार जीत लगा रहता है, तो योद्धा हमेशा कभी भी किंचित भयभीत नहीं होता। योद्धा डट के मुकाबला करता है, उसके हारने में भी उसकी जीत है। चल भी रहे होंगे लोग देखकर आपको। कोई बात नहीं, जलने वाला तो मतलब जलना भी चाहिए, क्या करेंगे। हाँ, तो सब जरूरी है लाइफ में। आपका दुश्मन होगा ना तो आप ज़्यादा आगे बढ़ोगे, ज़्यादा आगे बढ़ोगे। हाँ। चलिए, बाकी आप लोगों को ढेर सारी शुभकामना कि जल्दी डबल स्टार मिले और आप लोग दरोगा बन के पूरे बिहार का नाम रोशन करें। थैंक यू। चलिए, बाकी हमारे साथ वो लड़कियां जुड़ी थी जो बिहार दरोगा पास करके निकली है। गुरुजी के संरक्षण में रह के ये लोग तैयारी की और आज दारोगा फिजिकल निकाल के बाहर निकले, और इन लोगों से हम बात कर रहे थे कि कैसे ये लोग सफल हुए। बाकी इस वीडियो को देखकर आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय में जरूर दें। हमारे साथ जुड़े रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।